नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए। कोई भी सवाल आपके पास हो, आपके पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड, कब कहाँ कैसे शुरुआत करनी है, पोर्टफोलियो ठीक है या फिर नहीं है, कुछ बदलाव करने हैं, गोल्स पूरे होंगे या नहीं होंगे, हर प्रॉब्लम को सुलझाता है योर मनी। आपको करना है कि आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो शो लाइव भी देख सकते हैं, अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं #आस्काआवाज योर मनी लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई मौजूद हैं। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट क्वेरीज लेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे सेक्टोरल फंड्स की कि सेक्टोरल फंड्स एग्जैक्टली कौन से होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर यहाँ पर कोई इन्वेस्टर एक्सपोजर ले भी रहा है तो किन बातों का ख्याल रखे, कितना रेलेवेंस है एक पोर्टफोलियो में सेक्टोरल फंड की प्रेजेंस का, जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं इस कैटेगरी से जुड़े हुए वो समझते हैं। ऋषभ बताइए। दीपाली जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए। देखिए, सेक्टोरियल फंड क्या करता है? सेक्टोरियल फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। हमारे इक्विटी मार्केट्स में करीबन 10 से 15 अलग अलग टाइप के सेक्टर्स होते हैं। मैं कुछ के नाम फॉर एग्जांपल तरीके से बता देता हूं। अभी मान लीजिए, देखिए, एक ऑटो सेक्टर आ जाता है, बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, कमोडिटी सेक्टर है, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, मीडिया, रियल्टी, एसेट्रा। सो ऐसे ये कुछ नाम है सेक्टर्स के। अभी सेक्टोरियल फंड, अभी मान लीजिए कि एक सेक्टोरियल फंड ऑटो सेक्टर का फंड है, तो वो करीबन मिनिमम 80% वो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। सिमिलरली बैंकिंग सेक्टर का कोई फंड है तो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज तो फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा तो फार्मा में। सो सेक्टोरियल फंड जो पर्टिकुलर सेक्टर का जो उसको जो डेजिग्नेशन मिला है तो वो ही पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, देखिए, इन्वेस्टर्स को खास ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी सेक्टोरियल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो काफी ध्यान में रखना है कि आपको एंट्री और एग्जिट का खास ध्यान में रखना है, क्योंकि सेक्टोरियल फंड्स, मैंने काफी एक अच्छा सा एनालिसिस किया था, उसमें सेक्टर्स करीबन 4 तरीके से बैठते हैं। कुछ कंसिस्टेंट सेक्टर्स होते हैं, कुछ कंसिस्टेंट प्लस वॉलेटाइल सेक्टर्स होते हैं, कुछ सिक्लिकल सेक्टर्स होते हैं, और कुछ सेक्टर्स सिक्लिकल और वॉलेटाइल टुगेदर होते हैं। अभी मैं उसके कौन से सेक्टर्स किस ब्रैकेट में बैठते हैं वो भी मैं दर्शकों को मैं बता देता हूं। देखिए, बेसिकली कंसिस्टेंट सेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी और सर्विसेज। कंसिस्टेंट प्लस वॉलेटाइल ऑटो सेक्टर आता है, और ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर आ जाता है उसमें। तीसरा सिक्लिकल सेक्टर्स में कमोडिटीज आ जाता है, एनर्जी आ जाता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ जाता है। और चौथा सिक्लिकल प्लस वॉलेटाइल, ये तो सबसे खतरनाक ब्रैकेट है। फार्मा सेक्टर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आ जाता है, रियल्टी सेक्टर आता है, मीडिया सेक्टर आ जाता है और टूरिज्म सेक्टर आता है। सो इन्वेस्टर्स को खास ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी सेक्टोरियल बेट्स लेते हो तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जिट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूजुअली मैं मेरे क्लाइंट्स को सेक्टर फंड्स, सेक्टोरियल बेट्स रेकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल और सिक्लिकल होता है। मगर जिसको भी इन्वेस्टमेंट करना है सेक्टर फंड्स में, तो आप खास में रखें कि जब भी सेक्टर में प्राइस करेक्शन हो, टाइम करेक्शन हो और वैल्यूएशन करेक्शन हो, तभी आप वो पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करें, तो मेरे हिसाब से बहुत फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि आप हाई वैल्यूएशन पे आप जब भी कोई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल। आपको उस तरीके से रिटर्न्स नहीं नजर आएगा। लंबे समय तक आपको शायद से नेगेटिव रिटर्न्स भी रह सकता है, और लंबे समय तक शायद से सिंगल डिजिट रिटर्न भी झेलना पड़ सकता है। तो खास ध्यान में रखें कि जब भी आप सेक्टर फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ज्यादा करके कंसिस्टेंट सेक्टर्स को टारगेट करें। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगर वॉलेटाइल होता है तो भी ठीक है। सो कंसिस्टेंट प्लस वॉलेटाइल इज गुड, मगर सिक्लिकल और सिक्लिकल सेक्टर्स और सिक्लिकल प्लस वॉलेटाइल सेक्टर्स को टारगेट ना करें तो काफी बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, आमतौर पे क्योंकि जब हम इतनी सारी कैटेगरीज म्यूचुअल फंड्स के हमारे पास ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए ऋषभ, और हमें सेक्टर रेलेवेंस के हिसाब से एक्सपोजर ऑलरेडी उन कैटेगरीज के थ्रू मिलता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है इस कैटेगरी का पोर्टफोलियो में होना, और अगर कोई अप्रोच लेकर चल भी रहा है सेक्टरल फंड्स की तरफ तो क्या टाइम होराइजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तब आप उसको प्ले करने के लिए
रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, या फिर अगर कोई ले भी रहा है एक्सपोजर तो टोटल पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज थोड़ा बहुत उस थीम के साथ, उस पर्टिकुलर सेक्टर के साथ डिप्लॉय कर सकता है? दीपाली जी, मैं पहले आपका आखिरी प्रश्न ले लेता हूं। देखिए, जब भी कोई सेक्टोरियल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो आपको सैटेलाइट पोर्टफोलियो में डालना चाहिए। आपके कोर पोर्टफोलियो में सेक्टोरियल फंड्स हिस्सा नहीं बन सकते। नंबर टू, कि सैटेलाइट पोर्टफोलियो और कोर पोर्टफोलियो मिला के ओवरऑल पोर्टफोलियो में से मेरे हिसाब से 10 to 15% से ज्यादा सेक्टोरियल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सेक्टोरियल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास जो सरप्लस मनी है, प्ले अराउंड मनी है, उसमें से आप करिए, मगर खास ध्यान में रखिए कि ये प्ले अराउंड मनी होना चाहिए और ये सैटेलाइट पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और ओवरऑल पोर्टफोलियो का 10 to 15% से मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, मेरे हिसाब से आपने जो पहला जो प्रश्न पूछा था कि सेक्टोरियल फंड्स कितने रेलेवेंट है पोर्टफोलियो में, मेरे हिसाब से सेक्टोरियल फंड्स कोई रेलेवेंट नहीं है। अगर आप सेक्टोरियल फंड्स में इन्वेस्टमेंट ना भी करते हो तो भी आपका इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेल सॉर्टेड। आप अगर सही प्रोडक्ट में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, क्वालिटी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो भी आपको सुपीरियर डबल डिजिट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिल जाएंगे। देखिए, आपको सेक्टोरियल फंड्स में पहले आपको समझना चाहिए कि आप सेक्टर फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट? कि आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए, करेक्ट? आपको डबल डिजिट सुपीरियर रिटर्न चाहिए। वो तो आपको मिड एंड स्मॉल कैप में भी मिल जाएगा। तो आप सही तरीके से आप मिड एंड स्मॉल कैप में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आपको सुपीरियर डबल डिजिट रिटर्न्स मिल जाएंगे। सो मेरे हिसाब से सेक्टर फंड्स का कोई रेलेवेंट नहीं है। अगर आपको रिस्क लेना ही है, अगर आपको सुपीरियर डबल डिजिट रिटर्न्स चाहिए, तो आप कंफर्टेबली मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप में अभी भी फंड मैनेजर के पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करे, कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट ना करे, राइट? सो मेरे हिसाब से अगर आपको हाई रिटर्न्स हाई रिस्क लेना है, हाई रिस्क हाई रिटर्न का कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो आप मिड एंड स्मॉल कैप्स में चाहिए। आप सेक्टोरियल फंड्स टच ना करिए, यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा।